अच्छाई बहुत भारी पड़ गई। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है कि आपकी जो अच्छाई है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। और ये जो अच्छाई है उन शत्रुओं के सामने में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट बने आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल थे। आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, आप लोगों की भलाई करते थे, आप उन लोगों की भी भलाई कर रहे थे जो पीठ पीछे आपके बारे में षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए काली क्रिया कर रहे थे। तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है जिसने आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। दो फीमेल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जो मुझे मैसेज मिला है, एक की उम्र आप यहाँ पर मतलब 50 to 70 75 के आसपास हो सकता है। दूसरे की उम्र यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 30 to 40 एज हो सकती है। और ब्राउन आइज, इसमें से किसी की आइज जो है ब्राउन या उससे मिलती हुई हो सकती है। इन लोगों ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की हर भरसक प्रयास, जो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज बार बार प्रोजेक्शन, बार बार आप लोगों के माइंड में ऐसी चीजें डालना कि आपका कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाए, आपको आपके पर्सन के बारे में भड़काना, आपके पर्सन को आपके बारे में भड़काना, ये हर प्रकार की चीजें इस फीमेल ने किया। और एक चीज जो जो 30 से 40 है ना उम्र की जो फीमेल है, उसने बहुत कोशिश की कि आपको या आपके पर्सन को भ्रमित करे, ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करे या किसी तरीके से ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर आपके तरफ काली क्रिया की गई थी। उसके बाद भी आज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि टावर, मतलब जिस फीमेल ने ये सारे षड्यंत्र किए, जैसे ये जो फीमेल है, जो मेन जो जिसका मैंने एज बताया 50 to 75 के बीच में, इस फीमेल की कैसी गतिविधि रही है, ये हर उस व्यक्ति से कनेक्ट हुई है, मतलब जिससे इसको लाभ मिले। ये अभी इतनी क्रोधित है, अंदर से इतनी क्रोधित है, हालांकि इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ग्रोथ से ये क्रोधित है। आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अरे ये तो बहुत अच्छे से है, इस बात से इसको क्रोध है। इसने क्या किया है कि आपके ही पर्सन के किसी हेटर्स के साथ भी ये मिली हुई थी। और कहीं ना कहीं इस फीमेल के पहले इसने 2 फीमेल के साथ, आपके ही आसपास की 2 फीमेल से मिली हुई थी। भयंकर काली क्रिया थी कि अभी इस रीडिंग को मुझे रुकावट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और आप सबको पता है कि अमावस्या का समय आ रहा है, ये फिर से उन चीजों को करने वाली है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। ये बात ऐसी नहीं होती है, आपको डर और भय नहीं रखना है, क्योंकि आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है, क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता है तब तक कुछ चीजें प्रभावित होती है। यदि आपके पर्सन और आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस हो गया होगा तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। और अगर अभी भी कर्मा बैलेंस बचा हुआ है तो माफी प्रार्थना आपको सुबह शाम जरूर करना है। देखिए, ये एक द डेविल की ऊर्जा है, भले ही ये फीमेल है लेकिन इसके मन में बहुत लालच है, बहुत द्वेष है, बहुत तुलना है, ठीक है। आप समझ जाइए, अगर मैं ये कह रही हूँ ना तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है। परमात्मा जी की कृपा है कि मैं ऑलरेडी 7 चक्रा क्लिनजिंग और जो है प्रोटेक्शन पूरी तरीके से करके यहाँ पे बैठती हूँ, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है। लेकिन मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आप लोगों में से बहुत लोगों को रेकी हीलिंग सीखना चाहिए और सीख कर अपने ऑरा को क्लींस करना चाहिए, क्योंकि ये जो फीमेल है ये आपसे बात भी नहीं करेगी ना तो भी इसकी ऊर्जा आप तक आती है। अगर ये आपके किसी फैमिली मेंबर से भी बात कर ले तो उसकी ऊर्जा बहुत बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। ये सिर्फ देखने का नहीं, ये वाकई में ऐसी ऊर्जा है जहां पर स्टकनेस आ रहा है, जहां पर इसकी बुरी नजर आ रही है, जहां पर इसकी काली क्रिया आ रही है। और प्रॉपर इसने अपने से किसी, ये जो फीमेल है इसने अपने किसी क्लोज वन को किसी ऐसे स्थान पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास इसने भेजा और प्रॉपर कुछ न कुछ चीजें इस व्यक्ति ने सीखी है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जो इसके साथ है, चाहे ये इनका कोई भी हो, चाहे इनके कोई भी रिलेटिव में हो,
ये जो व्यक्ति है इसकी उम्र भले ही कम है, लेकिन इसके अंदर इस फीमेल ने पूरी जो टॉक्सिसिटी है भर दी है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है आपके लिए, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, या ये जो फीमेल कहती है, ठीक है, कि ये पूर्णिमा के समय ऐसा करो, अमावस्या के समय ऐसा करो, तो ये वहां पर जाकर वही चीजें करता है, वही प्रार्थना करता है, वही मंत्र, वही तंत्र करता है, ठीक है। और ये सन की ऊर्जा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये बहुत अलग कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये लोग जैसे किसी की मदर, किसी के बच्चे, यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है एनर्जी रिसीव हो रही है। साथ में फीमेल जरूर है, इन्होंने हर प्रकार से साम दाम किया है, हर प्रकार से आपके साथ बहुत प्रेम से बात किया हो, आपको अच्छा, ये जब भी कुछ निगेटिव करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि इस रीडिंग में आपको बार बार ऐसा फील हो कि किसी तरीके का थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो व्यक्ति है जिसने कुछ सीखा है, ये आपके तरफ किसी तरीके का मिस कॉल, किसी तरीके का दूसरे व्यक्ति से, दूसरे नंबर से कॉल, ये आपके या आपके पर्सन के मोबाइल पर किसी तरीके का कॉल आ सकता है। तो आपको क्या करना, रिसीव नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप रिसीव नहीं भी करेंगे, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है तो अलग चीज है। और उसके बाद तुरंत अपने घर के मंदिर में आप पूजन पाठ कीजिए, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना प्रोटेक्शन के बाद यहाँ पर ये फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से, इस बार तो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रहना है, ठीक है, क्योंकि ये हर बार आपको डिसबैलेंस करते हैं। इसने सडनली कुछ ऐसी चीजें की है आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए। सडनली आपकी जो पुरानी मेमोरी है, आपकी जो पास्ट की मेमोरी है, हो सकता है कि इन लोगों ने मिलकर ना पहले भी आपके साथ ऐसी ही चीजें की थी। 9 से 10 लोग हैं जिन्होंने ये तंत्र क्रिया करवाया था पहले भी। वहां से आप बहुत मुश्किल से निकले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। और आप लोग सभी सोल फैमिली मेंबर है, आप लोग उस सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो भाव कितना गहरा है, कि आप किस तरीके से निकले हैं ये आपको पता है। आप इस स्टकनेस से किस तरीके से परमात्मा जी की कृपा से निकले हैं। अब फिर से ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा जेलस है, और ये जो फीमेल है इसके मन में बहुत सारी भ्रांतियां डालती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जेलसी। जैसे कि मैंने कहा 10, यहाँ पर इन लोगों ने पहले भी एक क्रिया की है और अभी भी इसने यही क्रिया की है या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके का हवन, किसी तरीके का इस तरीके की ऊर्जा भी निकल कर आ रही है। इस फीमेल के साथ 2 ऐसे मेल जुड़े हुए थे। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति जिससे भी कनेक्ट करती है, ये जो फीमेल है जिससे भी कनेक्ट करती है, आपके बारे में निगेटिव चीजें करके या ऐसी निगेटिव बातें करके जो सामने वाला व्यक्ति है वो इससे दूर होते जा रहा है। मतलब 3 से 4 लोग इससे दूर हो गए हैं। अभी इस वक्त में 2 मेल हैं और 1 फीमेल है जो इनसे कनेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये उनसे बहुत ज्यादा निगेटिव बातें आपके लिए कर रही है। तो यहाँ पर सोर्स की ऊर्जा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम ये भी देखें कि तंत्र क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर कब पड़ता है, जब कोई व्यक्ति बार बार आपके लिए निगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी निगेटिव चीजें बोल रहे हैं कि इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, इसके साथ, उसी वक्त में अगर आप हील्ड नहीं हैं, अगर आपके ऑरा में सडन वो चीजें आपके तरफ जैसे फेंकी जा रही है, तो वो चीजें, उन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर हुआ था पास्ट में। लेकिन अगर अब आप पूरी तरीके से हील्ड हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों का प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं होगा, बैकफायर हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पर एक बार सुन लीजिएगा जो मैंने कहा कि अगर उस तरीके से आपकी ऊर्जा है तो वो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही असर होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें करती है जो पेड़ के नीचे में, जमीन में कुछ चीजें दबाना, इस तरीके की चीजें हैं, हवन करना, और वो सारी चीजें बहुत बहुत अलग तरीके की नजर आ रही है। लेकिन अगर आप हील्ड हैं पूरी तरीके से, परमात्मा जी की शरण में, आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं, तो इन पर परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। आगे आने वाले समय में और ज्यादा लाठी पड़ने वाली है। देखिए क्लियर है कि टावर जो आ रहा है इनके लाइफ में आ रहा है, और वो जो टावर है आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। तो आपके कनेक्शन में कोई सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी चीजें जरूर आपके लाइफ में हुई है, कोई अवार्ड, कुछ ऐसी चीजें कि आपके फैमिली में कुछ फंक्शन, कुछ उत्सव, कुछ ऐसा कि आपके फैमिली में किसी को कुछ अच्छी चीजों की, मतलब विपुलता,
वो आई है, और इस फीमेल और मेल को पता चल गया है, इसलिए ये लोग ना भर भर के आपके लिए निगेटिव चीजें बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें ना मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ ये लगातार बात करती है। ये जो फीमेल है किसी के साथ, ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करती है जो आपसे कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने कहा 2 मेल है, तो ये जो मेल है ये आउटसाइडर है, लेकिन ये इसको इस फीमेल ने अपनी फैमिली की तरह समझ लिया है। मतलब ये आपके पास्ट के मित्र हो सकते हैं, मित्र रूपी शत्रु कहेंगे। आपने इससे मिलवाया हो या कभी ना कभी, इस तरीके की ऊर्जा है। ये जो फीमेल है इससे बात करके बता रही है कि अरे वो तो आगे बढ़ गई, अरे वो तो आगे बढ़ गया, आप तो यहीं पर हो। इस तरीके की बातें, मतलब ना ये जब बात करती है ना तो भड़काने वाली चीजें होती है कि वो तो आगे बढ़ गई, वो तो आगे बढ़ गया, इस तरीके से। और अब क्या हुआ, इसको स्टक किया गया था, ये स्टक नहीं हो रही है, ये स्टक नहीं हो रहा है, इस तरीके की बातें इसने सडन की है। कुछ दिनों पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ समय पहले इसने ऐसी बातें की है कि जो स्टकनेस इसको किया गया था वो स्टकनेस से बाहर निकल गई है। मतलब ये ऐसी भी बातें हो सकती है कि कंट्रोल से बाहर निकल गई है, या कंट्रोल से बाहर मतलब डोमिनेट नहीं कर पा रही है। ये फीमेल है, अब वैसी नहीं रही है, अब वैसा नहीं रहा है। इस तरीके की बातें ये कॉल पर कर रही है, और यही बातें ये अपने क्लोज वन के पास कर रही है, या किसी तरीके से ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि दूसरों को आपके खिलाफ करना। मतलब दूसरों को इस तरीके की ऊर्जा है कि आपके बारे में निगेटिव बातें करके, आपके बारे में ऐसी निगेटिव बातें स्प्रेड करके आपका शत्रु बना देना, आपके मित्र को भी आपका शत्रु बना देना। वैसे मित्र है नहीं ये व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको शत्रु बना देना। अपने आसपास के लोगों को, अरे वो उसको अहम है, घमंड है, इस तरीके की बातें भी ये फीमेल करती है, जबकि सारी चीजें इसी के अंदर है। ठीक है, जब कहा जाता है ना दर्पण, ये अपने ही आपको देख रही है, ये अपने ही बारे में बातें कर रही है। इसको ना इतना, जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि मैं 15 साल से ये चीजें कर रही हूँ, 20 साल से ये चीजें कर रही हूँ, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ सकती है, ये कैसे जीत सकता है। इस तरीके का अंदर में बहुत क्रोध है, बहुत अलग तरीके की निगेटिव चीजें आ गई है कि मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ, मैं इसे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके की देखिए ऊर्जा कितनी अजीब है, कितनी अलग है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है, और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुद ही स्टक हो गए हैं। ये आपके अंदर कुछ डर को ढूंढ रही है। अभी इस वक्त में आपके अंदर कोई डर है, कोई भय है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर की कोई डर और भय को ढूंढ रही है ये फीमेल, ठीक है, और उस पर ये कुछ ऐसी तीर चलाने वाली है। तो अगर आपके अंदर कोई डर है किसी चीज का, किसी भी चीज का डर है, भय है, किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, देखिए सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़िए, है ना, सब परमात्मा जी की शरण में छोड़िए। क्योंकि हमसे, अगर हम परमात्मा जी की शरण में ना, तो हमारे जो अपने हैं वो भी परमात्मा जी की शरण में है। ठीक है, तो उनके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर 3 लोग मुझे दिखाया भी गया था कि आपके तरफ कुछ निगेटिव चीजें भेज रहे हैं, लेकिन अग्निदेव जी की कृपा है, सूर्य देव जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है कि वो चीजें आपके लाइफ से पूरी तरीके से बैकफायर हो गई उनके तरफ। इन लोगों ने किसी तरीके से आपके थ्रोट चक्र, आपके थर्ड आई चक्र और आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की थी रिसेंटली, लेकिन आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके परमात्मा जी की कृपा से वो सारी चीजें हील्ड हो गई। और वो जो चीजें हैं जो ये आपके तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। ठीक है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, तो वो चीजें बैकफायर हो गई है इनके तरफ। ठीक है, होल्ड योर विजन। देखिए आपको हो सकता है कि ड्रीम में, हो सकता है मेडिटेशन में आपको कुछ चीजें नजर आए, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ब्रीथ आउट, जो हम कहते हैं प्राणायाम, अगर आपको आता है तो जरूर कीजिए, और अगर नहीं आता है तो मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपका जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, ये उसको तोड़ना चाहती है किसी भी तरीके से। चाहे आपको आपके लव्ड वन से दूर करके, आपको आपके फैमिली मेंबर से, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें सोचते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के से ना आपको दूर करना चाहती है, और इसने किया भी है।
यहाँ पर सिर्फ पर्सन की बात नहीं, यहाँ पर कोई और भी व्यक्ति है जो आपके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी ये कहीं ना कहीं ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है आपके बारे में, जिससे कि ये व्यक्ति आपके शत्रु हो जाए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मतलब ये इसको किसी न किसी तरीके से पता है कि आपका जो डर भय है वो क्या है, ठीक है। ये हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहती है, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट करवाना चाहती है, ठीक है। और आपका जो कमिटमेंट है यहाँ पर नजर आ रही है, आपके पर्सन का कमिटमेंट यहाँ पर टेस्ट भी हो रहा है अभी। तो कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, ठीक है। आपको क्या चीज रिलीज करना है ये आपको सोचना है। कौन सा ऐसा डर है पास्ट का, कौन सा जो इस फीमेल ने आपके अंदर डाला है, या पास्ट लाइफ से कोई ऐसे डर और भय है, उस पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। अपने फियर पर वर्क कीजिए। और यहाँ पर हो सकता है कि ये जो फीमेल है आपके अंदर किसी तरीके का ईगो, अपना जो प्रोजेक्शन है, ईगो, अहम, प्राइड, ये डालने की कोशिश कर रही है, पर आपके अंदर नहीं है वो चीज, ठीक है। या आपके पर्सन के अंदर डालने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्रोध नहीं है, वो ईगो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चीजें आती है, तो प्रार्थना जब आप करेंगे, माफी प्रार्थना करेंगे, तो सब कुछ परमात्मा जी के शरण में है और सारे क्रोध, सारे दोष, सारे क्रोध और सारे भय पूरी तरीके से दूर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ये जो फीमेल है इसको पता है कि आपका जो कर्मा है, जिनके भी साथ है, इनके आसपास के लोगों के साथ, इस व्यक्ति के साथ, वो बैलेंस होगी, क्योंकि बहुत कुछ करवा रही है। ये आपके लिए रीडिंग भी करवा रही है, जो मुझे नजर आ रहा है, चाहे ये बोले चाहे ना बोले। आप इमोशन अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। इन लोगों के इमोशनली जो ये ड्रामा क्रिएट करती है, उससे आप बाहर निकल गए हैं। और जब आप बाहर निकल गए हैं ना, तो इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सामने में काफी ज्यादा मतलब ना प्रेजेंट ऐसा करेंगे कि ये आपके लिए बहुत इससे ज्यादा भलाई तो आपकी कोई नहीं सोच सकता। कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड जरूर है इस फीमेल के साथ, ये याद रखिएगा। इस फीमेल के साथ कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, ठीक है, या नहीं देख सकती। कोई ना कोई ऐसी फीमेल, कोई ना कोई ऐसा मेल है जिनको आपके ग्रोथ से प्रॉब्लम है, जिनको आपकी स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है। इनमें से मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई ये कह रहा है कि आप अपना घर नहीं बना सकते, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर, क्योंकि स्टेबिलिटी है, आप अपना घर कैसे बना सकते हैं, इनका घर हमसे ऊंचा कैसे हो सकता है, इनके पास ये गाड़ियां कैसे हो सकती है, इनके पास ये ग्रोथ कैसे, इनको कैसे अवार्ड मिल सकता है, इनको कैसे, इनके बच्चे कितने, इस तरीके की चीजें यहाँ पर ये जो फीमेल और मेल है बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फीमेल है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उस फीमेल के साथ ये हद से ज्यादा जेलस है आपके ब्यूटी पर, आपके ग्रोथ पर। देखिए आप बहुत ब्यूटीफुल है, इनर एंड आउटर। 50 नंबर आपका हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, पर यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है आपके असेंडेंट मास्टर्स। आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है, आपके जो फादरली फिगर है, आपके जो एंसेस्टर्स में जो आपके पूर्वज जी हैं, ठीक है, उनकी बहुत आशीर्वाद यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और आपको फेदर भी मिल सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो आपको फेदर मिले तो आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। बार बार आपको फोन नंबर कंटिन्यू, आपको फोन नंबर नजर आ सकता है 44 444 4 टाइम 4 5 टाइम 4। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको चिंता फिक्र नहीं करना है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आपके ब्यूटी पर अब ये कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही आपके ग्रोथ पर, चाहे कितना भी आपके कनेक्शन को देखे, कितना भी बुरी नजर लगाए, ना ये आपके कनेक्शन को कुछ कर सकते और ना ही आपके धन की ऊर्जा को। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इससे डायरेक्ट में बात नहीं करना है आपको। ये थ्रोट चक्र के पीछे पड़ी हुई है आपके, ठीक है, ये आपके कम्युनिकेशन के पीछे पड़ी हुई है। तो आने वाले समय में ये आपसे बात करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है कि ये आपसे, कि मेल और फीमेल कोई भी आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते बात कर लीजिएगा, 5 दिन बाद, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये किसी भी तरीके से आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करना चाहती है। सत्य आप बोलते हैं, आपको ये इमोशनली स्टक करना चाहती है किसी भी तरीके से। ये कोई ड्रामा क्रिएट कर सकती है कि इसके लाइफ में बहुत सारे बर्डन आ गए हैं, अब कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, आपको इसके ड्रामा में नहीं आना है, ठीक है।
बस ये ध्यान रखिए, आपको इससे डायरेक्ट बात नहीं करना है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इनसे लंबी बातें नहीं करनी है। कट, क्लियर, कैंसल, क्योंकि पहले ही बैलेंस हो चुका है। अपनी स्मृति को, परेशानियों को, ये आपके माइंड में किसी तरीके की निगेटिव या ट्रॉमा या पास्ट की कुछ चीज़ें डालने की कोशिश करेगी। आपको कट, क्लियर, कैंसल करना है। मतलब आपको मेडिटेशन के समय में ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको जरूर करना है, ठीक है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको मिल जाएगा और आप महसूस कीजिएगा कि वाइट ब्राइट लाइट, परमात्मा जी की कृपा, यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वाइट लाइट देखिएगा और आप प्रोटेक्टेड हैं। ये आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा और जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट रखिएगा, क्योंकि आपके माइंड को किसी तरीके से भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप पावरफुल रेमेडी सीखना चाहते हैं, रेकी लिंक सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें और मेडिटेशन जरूर करें।